A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall and reflects at the same angle. If it remains in contact with wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is. तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसका रिफ्लेक्शन हुआ है एग्जैक्टली जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस तरह से। तो अगर हम डायग्राम देखेंगे, एक वॉल है ये और एक ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हुआ लाइट जैसे इंसिडेंट होता है उस तरह से, और ये एंगल जो है वॉल से वो हमें दिया है 60 डिग्री। तो इसको अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसे, तो हम रिफ्लेक्टेड पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो होगा इस तरह से। एट सेम एंगल रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऐसे था, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है इस ऑब्जेक्ट का, इस मोमेंटम का दो कंपोनेंट होगा स्टार्टिंग में। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में मोमेंटम जो था इनिशियली वो था हॉरिजॉन्टल में होगा p cos 30 और वर्टिकल में होगा p sin 30। रिफ्लेक्शन जब हो जाएगा, यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बाद में इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कुछ लगा ही नहीं है। जो भी फोर्स या इम्पल्स लगेगा वो वॉल अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पे, और वो हॉरिजॉन्टल में होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो वर्टिकल में मोमेंटम तो उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था, और वो होगा p sin 30। अब हमें यहाँ पे ये दिया है कि ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका मीनिंग ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हम ऐसा लिख सकते हैं p sin 30, सॉरी p cos 30। क्योंकि अगर ये p cos 30 थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया तो ये एंगल जो वो 60 नहीं रहेगा, वो एंगल जो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये एंगल 30 है, तो इसका जो भी मोमेंटम है वो p cos 30 लेफ्ट में और p sin 30 ऊपर के डायरेक्शन में। p जो है वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। तो एक तरह से इलास्टिक कोलिजन है, ये दिया नहीं है लेकिन ये हमें समझना है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ही इस तरह से सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये याद रख सकते हैं। अब हमें इसके बाद ये दिया है कि इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ वॉल फॉर 0.1 सेकेंड। यहाँ पे वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट में था, मतलब जब कोलिजन हुआ वो टाइम है 0.1 सेकेंड। तो उस टाइम में फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ है वॉल पे, तो वॉल पे फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, वो एग्जैक्टली उतना ही एग्जर्ट होगा जितना वॉल ऑब्जेक्ट पे लगाएगा फोर्स। दोनों फोर्सेस बस इक्विवेलेंट ऑपोजिट होंगे। तो हम ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग जाएगा, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम तो हमें पता है इनिशियली कितना है फाइनली कितना है, उसका चेंज अगर हम ऊपर लिखेंगे नीचे टाइम लिखेंगे, टाइम भी हमें दिया है तो फोर्स आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है ये हम लिख लेते हैं। तो मोमेंटम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल में तो चेंज ही नहीं हुआ है, सेम है इनिशियली फाइनली। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल का चेंज लिखेंगे, वही टोटल चेंज हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में चेंज कितना हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में स्टार्टिंग में p cos 30 है राइट साइड में, और फाइनली है p cos 30 लेफ्ट साइड में। तो इसका जब हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड दोनों ऐड हो जाएंगे, 2p cos 30 हो जाएगा। तो dp का वैल्यू हो जाएगा 2p cos 30। तो ये भी शॉर्ट में हमने इसे देख लिया है। पूरा अगर ठीक से देखना है, डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम फाइनल को ऐसे लिख सकते हैं, ये फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर जो राइट साइड में था इस तरह से। और इसका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ये इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर और ये दोनों ऐड होके थोड़ा कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा, इस तरह से होता है। इस तरह का कैलकुलेशन बहुत कॉमन है, इसलिए हमने डायरेक्ट डबल कर दिया है। 2p cos 30 dp हो जाएगा, और नीचे हम टाइम लिखेंगे 0.1 सेकेंड, इतना फोर्स होगा। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है इसमें। तो 2 इंटू पी के जगह पे हम लिखेंगे मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी दोनों में ऐसा यूनिट में दिया है जो 1 है, तो 2 इंटू पी के जगह पे हम लिखेंगे 1 इंटू 1। ये बस मास इंटू वेलोसिटी लिखा है। cos 30 का वैल्यू हम लिखेंगे √3/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 0.1। तो ये 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
तो ये 0.3/0.1, अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√3 हो जाएगा, 10√3। सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में लिखा है, तो इसका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, न्यूटन में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10√3 न्यूटन।